Hello, my dear students. Welcome to my channel, Teacher Ashwini Powar. So, today we are going to take a science subject and topic 1, chapter 1, matter in our surrounding. So, let's start to our topic. क्या मैटर का मतलब क्या है और मैटर कैसे तैयार होता है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं आज. सो देखो क्या दिया हुआ है. एज वी लुक अराउंड सराउंडिंग वी सी लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर्स. सो हम जहाँ भी देखें हमारे आसपास में, मतलब सराउंडिंग में जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दिखेंगे. जैसे अलग शेप के, अलग साइज के, अलग टेक्सचर के, ऐसे जो भी थिंग्स दिखेंगे वो सब चीज़ें क्या है, मैटर है. मतलब कोई भी चीज़ अभी आपके पास होगी, वो नोटबुक या फिर आपका बैग या बॉटल या पानी या हवा, ये जो भी चीज़ें है ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है. तो एवरीथिंग in this universe is made up of material which scientists have named as a matter. So जो भी चीज़ें हैं, लैपटॉप, फोन, साइकिल, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो भी है, छोटी बड़ी, हाँ, किसी भी शेप, साइज या फिर टेक्सचर की, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैटर होती है. तो द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पार्टिकल. सो अभी देखते हैं हम मैटर में क्या आता है. देखो अभी ये लड़का बैठा है, तो लड़का जिस चेयर पे बैठा है वो चेयर भी क्या है, मैटर है. ये टेबल जो है वो भी क्या है, मैटर है, डेस्क. फिर बाद में ये कप, कॉफी मग भी क्या है, मैटर है. इसके अंदर जो कॉफी है वो भी क्या है, मैटर है. कंप्यूटर भी मैटर है. बटरफ्लाई, ग्लासेस जो पहने इस लड़के ने वो भी क्या है, मैटर है. ये पर्सन भी एक क्या है, मैटर है. ये कैट भी मैटर है. ये सन भी मैटर है. मतलब एवरीथिंग जो भी दिख रहा है अपने को सराउंडिंग में, वो सारी चीज़ें क्या होती है, मैटर होती है. तो इतना आपको समझ में आया. अभी देखो आगे क्या लिखा हुआ है. एवरीथिंग इन इज मैटर. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास. सो अभी देखो अभी यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में इस पिक्चर में ही समझाती हूँ. ये देखो अभी इसमें कॉफी मग में कॉफी है, इसने कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई की है ना. इस कॉफी मग की उसने क्या की है, स्पेस ऑक्यूपाई की है. तो वो क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसलिए वो क्या है, वो एक मैटर है. वैसे ही और क्या लिखा है, उसको मास भी है, मतलब कुछ तो वेट भी होगा ना उसका. तो वो क्या चीज़ हो गई, मतलब एवरीथिंग इन सराउंडिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड क्या, वॉल्यूम. उसको क्या कहेंगे हम, मैटर कहेंगे. स्पेस एंड क्या होता है, मास. मास, ये दोनों चीज़ें जो ऑक्यूपाइज करती है उनको क्या कहेंगे हम, मास ये कहेंगे, क्या कहेंगे, मैटर. तो अभी बच्चों क्या समझ में आया. देखो अभी सपोज आपकी बुक है, तो बुक ने कुछ थोड़ी बहुत स्पेस क्या करी होगी, उसको ऑक्यूपाई करी होगी. वैसे ही उसने उसका कुछ तो क्या होगा, मास होगा. मतलब हाथ में लेने के बाद उसमें कुछ तो वजन आपको फील होगा, तो वो चीज़ उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर बोलेंगे. मतलब थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर. सो अभी आगे क्या दिया हुआ है देखो. अर्ली इंडियन फिलोसॉफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. मतलब बहुत पहले, एकदम बहुत सालों पहले, मतलब इंडियन फिलोसोफर ने जो भी मतलब मैटर को डिस्क्राइब किया था वो कितने एलिमेंट्स में किया था, 5 बेसिक एलिमेंट में किया था. जो कहाँ पर लिख के रखा हुआ है उन्होंने, पंचतंत्र में. तो वो 5 एलिमेंट्स कौन से थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये 5 एलिमेंट्स में सबसे अर्ली, मतलब बहुत पहले क्या किया गया था, मैटर को डिस्क्राइब किया गया था. किन 5 एलिमेंट्स में, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. मतलब ये 5 एलिमेंट पंचतंत्र में दिए गए थे. ये पंचतंत्र नाम की एक बुक थी, उसमें उन्होंने क्या किया गया था, ये इंडियन फिलोसॉफर्स ने क्या किया था, मेंशन कर दिया था. ठीक है. लेकिन फिर भी जैसे जैसे खोज होने लगी, मतलब जैसे जैसे साइंटिस्ट अपने नए नए खोज करने लगे, उसके बाद क्या पता चलता गया, मैटर के मतलब वो चीज़ें क्या, मैटर के बारे में और पता चलती गई. तो फिर अभी मॉडर्न डेज में साइंटिस्ट ने जो भी इवॉल्व किया है उसके हिसाब से मैटर के दो प्रकार पड़ते हैं. तो उसमें 2 टाइप्स कौन से हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. तो अभी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बच्चों,
फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम बाद में देखने वाले हैं, मतलब अगले चैप्टर में आएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो समझेंगे। मतलब देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, मैटर। मैटर क्या होता है, हमारे आजू बाजू में, मतलब हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्या होती है, मैटर होती है। और मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे, म्हणजे ऑक्युपाय विच अ थिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन हो गई। और पंचतंत्र में 5 एलिमेंट्स में उनको क्या किया था, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स में किया था। कौन से 5 एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, फायर एंड स्काई एंड वाटर, ये 5 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद अभी मॉडर्न डेज में जो साइंटिस्ट ने उनको इवॉल्व किया है, किसको, मैटर को, तो वो 2 टाइप में किया गया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब 2 प्रॉपर्टीज में क्या करा गया हुआ है उनको, और इवॉल्व किया गया हुआ है। तो अभी हम इस चैप्टर में कौन सी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर, अभी ये फिजिकल क्या होता है ये समझेंगे सबसे पहले। फिजिकल मतलब होता है जैसे उसका वेट या फिर उसका शेप, ये सब चीज़ें है ना फिजिकल में आती है, तो वो सब हम देखेंगे। तो फिजिकल में देखें, उसका सब पॉइंट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अभी हमने देखा मैटर क्या हुआ, पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। कैसे, वो कैसे बताएंगे हम। अभी सपोज आपने कोई भी चीज़ ले ली, या फिर कोई भी एक थिंग ले लिया अपने आपके पास, जो भी होगी, बॉटल होगी या फिर कुछ भी होगा, तो उसको हम लेंगे तो फिर बॉटल भी जो है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होंगी ना। वो डायरेक्टली वो एक बड़ा पार्टिकल नहीं होगी, वो छोटे छोटे पार्टिकल एक साथ आकर वो क्या होती है, बॉटल बनती है। वैसे ही पेन हो गया, पेंसिल हो गई, वो सब चीज़ है। तो अभी देखो इसमें क्या दिया गया है, वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, और वेरियस अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। मतलब एक एक मतलब थोड़े लोग ऐसा समझते थे कि थोड़े फिलोसोफर्स मतलब ऐसा समझे थे कि जो मैटर बना हुआ है वो ब्लॉक ऑफ वुड से बना हुआ है, मतलब वो ब्लॉक ऑफ वुड के बने हुए हैं मैटर। लेकिन कुछ फिलोसोफर्स ऐसा मानते थे कि मैटर जो बना हुआ है वो पार्टिकल और एक सैंड है, मतलब सैंड के पार्टिकल की तरह छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ऐसे कुछ और लोग मानते थे। तो फिर वो कैसे, तो उससे अभी हम उसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी में ये तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसमें से सच कौन सा है, जो मैटर बना हुआ है वो पार्टिकल लाइक सैंड, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बना गया हुआ है। ये अभी अभी मतलब ये अभी प्रूफ हो चुका है। वो कैसे प्रूफ हो गया है वो देखते हैं। अभी देखो ये एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, 100 ml का एक बिकर लेना है, उसमें फिर अभी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक डायग्राम में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये 100 ml वाटर लेना है, उसमें क्या करना है, कुछ भी सॉल्ट आपके पास जो भी अवेलेबल होगा वो क्या करना है, ऐड करना है उसमें। तो सॉल्ट है, उन्होंने पानी में ऐड किया सॉल्ट, या फिर शुगर ऐड कर लो, आपके पास जो भी अवेलेबल है। फिर थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख लो, और वो अपने आप कुछ टाइम के बाद घुल जाएगा। या फिर आपको क्या लेना है, एक चम्मच लेना, और चम्मच से ही उसको थोड़ी देर तक क्या करता है, स्टीर करते रहना है। स्टीर करने के बाद में आप क्या देखोगे कि वो जो शुगर के पार्टिकल या फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो क्या क्या हो जाएंगे, उसके अंदर डिसअपियर हो जाएंगे या फिर घुल जाएंगे। तो वो क्या हो गया, उसमें एक घुल गया। तो मतलब वो क्या हुआ, उसके अंदर जो भी स्पेस थी, उस स्पेस में क्या हो गए, वो मिल गए। तो अभी देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू द आइडिया द मैटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल, what was there is in spoon, salt or sugar has spread throughout the water। मतलब जो भी पार्टिकल्स थे वो जाके किस में घुल गए, वो इसमें मिल गए, पानी में मिल गए, वाटर में क्या हो गए, ऐड हो गए। मतलब मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ रहता है। अभी वो शुगर सॉल्यूशन हो गया या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, तो वो एक मैटर हो गया ना। तो मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ मैटर हो गया। समझ में आया। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन अ वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। मतलब वो डिसअपियर हो गए ना, तो फिर मतलब वाटर में जो भी स्पेस अवेलेबल थी उस स्पेस में जाके वो क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, और वो वहाँ पे फिट हो गए। तो फिर वो हो गए मैटर के पार्टिकल्स। ठीक है,
अभी अभी आगे का देखते हैं एक्सपेरिमेंट। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब हाउ वो कितने स्मॉल है वो देखना है। अभी उसके लिए एक एक्टिविटी फिर से दी गई है। तो अभी देखो, टेक अ 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व इन द 100 ml ऑफ वाटर। मतलब 2 से 3 क्रिस्टल क्या लेने हैं आपको, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट ले लेने के बाद में उसको 100 ml वाटर में क्या करना है, उसको डिजोल्व करना है। तो उसको क्या करना है, टेक आउट अप्रोक्सिमेटली। उसके बाद उन्होंने कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस क्या किया, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल दिया। मतलब वो सॉल्यूशन 10 ml निकाला, फिर थोड़ी देर बाद वापस 10 ml निकाला, फिर थोड़ी देर बाद 10 ml निकाला। लेकिन हर 10 ml के बाद में उन्होंने वाटर भी ऐड किया है उसमें, ठीक है। मतलब 90 ml वाटर हो गया, तो उसमें फिर से क्या करना है, उसमें पानी भी डालना है, ठीक है। वैसे ही वो उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन क्या करते गए, रिपीट करते गए। तो उससे देखो, अभी ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि क्या किया उन्होंने। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, पहले 100 ml क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है। फिर बाद में उसमें क्या किया, 100 ml में क्या किया, 2 to 3 क्रिस्टल्स क्या डाले, पोटेशियम परमैंगनेट डाले। और फिर वो क्या किया, वो 10 ml का जो भी है वो क्या किया, 10 ml उसमें से निकाला, और वो दूसरे 90 ml के वाटर में क्या कर दिया, मिला दिया। फिर बाद में वापस क्या किया, उसको 90 ml के वाटर में उसमें का 10 ml लेके उसमें ऐड किया। मतलब हर बार करते गए वो चीज़ें 90 ml में। लेकिन उसके बाद भी वो लास्ट में क्या हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो उस लास्ट सॉल्यूशन में दिख रहा है। मतलब लास्ट एंड तक उसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट में का उसका उसमें क्रिस्टल का थोड़ा तो कुछ ना कुछ कलर रहता ही है, मतलब पूरा वो डिसअपियर नहीं होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, estimating how small are the particles of the matter with every dilution, though the color becomes light, it is still visible। मतलब हम हर ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, 100 ml वाटर में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 100 ml वाटर में हम लोगों ने 2 to 3 क्रिस्टल क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट डाला। फिर उसमें से वो क्या किया, 10 ml वाटर निकाला, वो सॉल्यूशन निकाला जिसमें डिजोल्व हो गया था, वो हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा हम लोगों ने बीकर लिया जिसमें कुछ भी नहीं था, पानी था 90 ml, ये 10 ml उसमें डाला तो वो कलर उसमें आ गया, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन किया, 90 ml में फिर से वो सॉल्यूशन का उसमें 10 ml डाला। मतलब हर बार वो हम लोग क्या करते गए, रिपीट करते गए। और रिपीट करने के बाद में क्या दिखाई दिया हम लोगों को, वो जो भी पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन था वो हर बार क्या होता गया, उस वाटर में डिजोल्व होता गया। लेकिन डिजोल्व होने के बाद में भी उसका कलर क्या होता है, स्टिल वैसे के वैसे ही विजिबल रहता है। मतलब थोड़ा बहुत लाइट हो जाता है लेकिन वो क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। तो फिर दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब इससे हमें पता चलता है लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होने के बाद भी थोड़े से फ्यू क्या होते हैं, क्रिस्टल होने के बाद भी उसको क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का, ठीक है। तो इससे हमें प्रूफ क्या होता है, मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन अ जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब इससे हमें पता चलता है कि वो दो क्रिस्टल या 3 क्रिस्टल में भी है मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि पार्टिकल्स the particle of matter are very small, they are small beyond our imagination। मतलब हर क्रिस्टल में भी बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये इससे प्रूफ होता है, ठीक है। अभी आगे का प्रैक्टिकल देखते हैं क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो अभी हमने ये देखा कि पार्टिकल की मतलब छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हुए होते हैं। और उसके बाद अब हम देखने वाले हैं क्या, पार्टिकल ऑफ स्मॉल मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब अभी जो भी पार्टिकल होगा उसके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, वो देखना है। तो उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। देखो एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखो, व्हेन वी मेक टी, कॉफी, लेमन मतलब नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ टाइप ऑफ दिस मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द अदर, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब इसका क्या हुआ, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है,
व्हेन वी टेक टी कॉफ़ी, मतलब जो भी हम बनाते हैं टी कॉफ़ी या फिर लेमन टी बनाते हैं, उसमें भी क्या होता है, मतलब अभी हम टी बनाएंगे तो सबसे पहले वाटर लेंगे, तो वाटर में भी हम लोग टी चाय पत्ती डालते हैं, तो वो उसमें क्या हो जाती है, उस वाटर के जो भी स्पेस होगा उसमें वो क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। उस वैसे ही हम लोग नींबू पानी बनाते हैं, तो पानी के स्पेस में वो नींबू नींबू क्या हो जाता है, उसमें डिजॉल्व हो जाता है, मतलब वो उसके उस मैटर में उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है, मतलब उस पानी के बीच में भी कुछ मैटर है, वो सम स्पेस इन बिटवीन दैम। सो ठीक है, अभी एक्टिविटी के थ्रू हम कैसे समझेंगे, ये देखो, अभी देखो, पार्टिकल और मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अभी ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो देखो, ये तो हो गया पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब नींबू पानी बनाएंगे तो नींबू उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, वैसे ही टी बनाएंगे तो टी उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, वैसे हो गया। अभी इसके लिए, अभी उसके बाद हम लोगों को दिया गया है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर्स है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। वो कैसे, देखो, एक पुट अ अंटिल इंसेंस अनलिट incense stick in a corner of your class. How close to you have to go it so as to get its smell. मतलब आपने एक बुझी हुई अगरबत्ती लेनी है, जो आपको क्लास के एक एंड में रखनी है, मतलब कहीं पे भी रख दो, एकदम दूर रखो, तो उसके पास जाना पड़ेगा ना आपको उसकी स्मेल लेने के लिए। लेकिन अगर उसी की जगह पर आपने जली हुई अगरबत्ती रखी होगी क्लास में, तो उसका स्मेल अपने आप अपने पास आएगा, मतलब वो क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर बुझी हुई है तो वो नहीं मूव करेंगे, लेकिन अगर वो जला दी गई तो आपको उसके पास जाना भी नहीं पड़ेगा, वो उसके पार्टिकल्स जो है वो आपके पास अपने आप आ जाएंगे। इससे क्या प्रूव होता है, इस ऑब्जर्वेशन से, कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, वैसे ही सेम और एक एक्टिविटी दी हुई है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड, मतलब मैं आपको ये इन शॉर्ट बताती हूँ, मतलब एक बीकर लेना है और बीकर में क्या करना है, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। मतलब एक दो बीकर लेने हैं, एक में आपको क्या करना है, रेड ब्लू या फिर ब्लैक कोई भी इंक का है, क्या करना है, एक ड्रॉप उसमें वाटर में क्या करना है, डालना है। वैसे ही आपने दूसरा बीकर लेना है, उसमें क्या करना है, हनी का एक ड्रॉप डालना है। ठीक है, तो फिर आपको इस ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, वाटर में जो आपने इंक का ड्रॉप डाला है वो जल्दी डिजॉल्व होता है, या फिर हनी का ड्रॉप जो डाला है आपने वो जल्दी डिजॉल्व होता है। तो वो आपको सबसे मतलब उसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो आपको ऑब्जर्वेशन करने की भी जरूरत नहीं, आपको ये कॉमनली पता चल जाएगा कि जो इंक का ड्रॉप है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है और हनी को डिजॉल्व होने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ठीक है, तो आपको इससे क्या समझ में आया कि मतलब पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, ये इससे भी यही समझ में आता है। लेकिन हर एक पार्टिकल का डिजॉल्व होने का टाइमिंग मतलब अलग अलग है। अभी इंक का टाइमिंग अलग है और हनी का टाइमिंग क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, हैवी होता है और ये लाइट होता है, तो ये तुरंत क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये भी एक एक्टिविटी दी हुई है, पोटेशियम परमैंगनेट की है, और उसको डाल के फिर उसको भी डिजॉल्व करना है और उस नोटिस करना है कि सॉलिड क्रिस्टल मतलब डिजॉल्व कब तक होते हैं और कैसे होते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, उन्होंने एक अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जब वो पोटेशियम परमैंगनेटेड ग्लास में डालते हैं तो मतलब ठंडे पानी में डालते हैं, यहाँ पे देखो वो दिया हुआ है, कोल्ड वाटर में डाला हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने स्टीर करा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में वापस क्या किया हुआ है उन्होंने, देखो अभी उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर चेंज किया, मतलब उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और उसके बाद उन्होंने ये किया। तो यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने नोटिस की। देखो अभी 3 टाइप से एक ही एक्टिविटी करी हुई है उन्होंने। सबसे पहले एक्टिविटी क्या ली, उसमें उन्होंने अगरबत्ती की इसेंस की ली जो क्लास के एंड में रखी थी, जो बुझाई हुई थी, और उसको वो उसका इसेंस आने में अपने पास मतलब देर लग रही थी, अपने को खुद वहाँ पे जाना पड़ रहा था। लेकिन उसी जगह पे हम लोगों ने जलाई हुई इसेंस रखी, मतलब अगरबत्ती रखी, तो फिर क्या हुआ, उसका अपने आप सारे क्लास में क्या हो गया, इसेंस फैल गया, अपने आप ही मतलब फैल गया। तो इससे क्या हुआ, पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद वापस क्या किया, हम लोगों ने 2 बीकर लिए, एक में हम लोगों ने क्या डाली,
ब्लू इंक डाली और एक में क्या डाला हम लोगों ने, हनी डाला, तो दोनों का मतलब घुलने का टाइम, मतलब डिजोल्व होने का टाइम जो था वो क्या था, अलग अलग था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, सब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया, वो भी हमने क्या किया, एक बीकर में लिया और उसको क्या किया, कोल्ड वाटर में स्टीर किया। उसका टाइमिंग अलग था और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया या फिर उसको गर्म किया समझ लो, तो फिर वो डिजोल्व होने का टाइम उसका क्या हो गया, जल्दी हो गया। तो ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है बच्चों, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज द प्रोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। मतलब उनका कंटिन्यूअसली मूविंग जो ये नेचर है उसको क्या कहेंगे हम लोग, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। as the temperature rises the particle move faster, so we can say that with the increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases। मतलब क्या बच्चों, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जैसे ही हम लोग उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इससे ये समझ में आता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, they do so by getting into the space between the particles। This intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion। मतलब अभी यहाँ पे आप लोगों को डिफ्यूजन की भी डेफिनेशन मिल गई। मतलब दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब वो खुद से अगर डिजोल्व हो रहा है, मतलब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। ये क्या हो गई, डिफ्यूजन की डेफिनेशन हो गई। डिफ्यूजन मतलब एकदम इजी वर्ड में, अगर हमने अभी जो ऊपर की एक्टिविटी ली उसमें क्या लिया था, बीकर लिया था, बीकर में हमने क्या डाला, ब्लू इंक डाली, तो वो खुद से डिजोल्व हो रही है ना, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं रहे, ना तो टेम्परेचर बढ़ा रहे ना कुछ कर रहे, तो उस वजह से वो क्या हो गया, वो डिफ्यूज हो गया अपने आप से ही, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग से भी वो हो रहा है, लेकिन वो हीटिंग से क्या हो रहा है, फास्टर हो रहा है। तो वो फास्टर कैसे हो रहा है, क्योंकि उसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से भी क्या होता है, डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन वो फास्टर हो रहा है। वो कैसे, वो अभी देखो क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अभी ये एग्जाम्पल दिया, वो कौन सा डांस का दिया, इंदु मिश्मी का डांसर्स दिए हुए है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है। देखो क्या हुआ है, एक्टिविटी, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ये तीन तीन टाइप की क्या दी हुई है, मैटर दिए हुआ है, आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड। उसके बाद क्या करना है उसको, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय द हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। मतलब उनको ब्रेक करने का ट्राई करना है, कैसे, ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, मतलब ठोक के या फिर कट करके या फिर स्ट्रेच करके, इन तीन टाइप से क्या करना है, उसको ब्रेक करने का प्रयास करना है। तो फिर कैसे करेंगे उसको, आप आयरन को ठोक के देखो, आयरन नेल को, तो वो टूटेगी क्या जल्दी, नहीं। उसी जगह पे चॉक को तोड़ने का कोशिश करो, चॉक को तो मतलब ठोकने की भी जरूरत है, उसको तो हाथ से भी हम तोड़ पाएंगे। उसी जगह पे रबर बैंड को भी मतलब थोड़ा लगेगा टाइम, लेकिन टूट जाएगा जल्दी, लेकिन आयरन से जल्दी टूट जाएगा। तो इससे हमें ये क्या पता चल रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड होते हैं। तो अट्रैक्टेड होने की वजह से उनको क्या करना, ब्रेक करना या कट करना या फिर स्ट्रेच करना, उसमें भी वो क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं। तो हर एक पार्टिकल मतलब हर एक मैटर का टाइमिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। इस वजह से वो स्ट्रेच करने या फिर ब्रेक करने में हम लोगों को टाइम अलग लगेगा। तो उस वजह वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, इस वजह से क्या होता है, उसको टाइम लगता है। वैसे और एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स, where you able to cut the surface of water, what could be the reason behind the surface of water remaining together। The above three activities मतलब क्या दिया है, टेक अ वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई टू कटिंग द सर्फेस। मतलब एक कंटेनर में वाटर लोगे और उसको कट करोगे फिंगर से, तो वो कट होगा क्या, नहीं, क्योंकि उस वाटर में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से क्या होगा, वो कट नहीं होगा। ठीक है, तो यही है।
तो अभी इससे हम लोग अभी आज हम लोगों ने आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा वो सब एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर क्या है वो देखा हमने। मैटर मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, मतलब जीरो से लेकर ऊपर जो भी है सब कुछ क्या है, मैटर है। और जो चीज़ें विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, पंचतंत्र में पांच बेसिक एलिमेंट्स पे उसको क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। तो कौन से 5 एलिमेंट्स थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, और उसके बाद हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने उस 2 टाइप में उसको ये कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग इस चैप्टर में कौन सी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है, उसके अंडर कौन से पॉइंट्स देखे हम लोगों ने। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से क्या हुआ है, मैटर बना हुआ है। तो उसके बाद हमने क्या देखा, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर कितने स्मॉल है वो कैसे वो देखा हमने। तो मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, ये देखा हमने। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब मैटर के कैरेक्टरिस्टिक देखे हमने। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या 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 देखे हम लोगों ने, पार्टिकल मेड अप ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा वो क्या है, उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। उसके बाद हमने क्या देखा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, ये देखा हमने। ठीक है, और पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक देखे। 3 कौन से देखे, उनके बीच में स्पेस होती है, सेकंड क्या होता है, कंटिन्यूसली मूविंग होता है, और थर्ड क्या देखा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये 3 पॉइंट देखे। तो बाकी का जो लेसन है वो हम क्या करेंगे, अगले सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही अच्छे और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और press the bell icon. Thanks for watching.